अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ई कॉमर्स की सीरीज का पार्ट हमारा 19 है। पिछली वीडियो में हमने बकायदा प्रोफाइल के रिलेटेड सारा कुछ कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम सेटिंग्स के रिलेटेड सारी कुछ चीज़ कवर करेंगे, ठीक है। उससे पहले और दूसरा ये है कि अगर आपने पिछली मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, नीचे भी मैं दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से जाकर आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। और लास्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरी पूरी ई कॉमर्स की सीरीज देखना चाहते हैं तो आपने मेरे होम पर आना है। सेटिंग्स इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपने ई कॉमर्स रिएक्ट प्रोजेक्ट ना, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा ये कि सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमने करना कहाँ पर है, क्या करना क्या है। तो ये मेरी कंप्लीटेड वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप इसकी सेटिंग पर, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेटिंग पर हूँ, तो सेटिंग पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, ठीक है। तो यूजर क्या करेगा, अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करेगा, न्यू पासवर्ड एंटर करेगा, कंफर्म पासवर्ड एंटर करेगा और चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेगा तो उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो सेटिंग में सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर हमने ये चीज कवर करनी है, आज आज के दिन यही चीज कवर करनी है। दूसरी ये मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्ज करें रिएक्ट सीख रहे हैं, आपको नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि आप रिडक्स में देखेंगे ना, मेरे रिडक्स में भी देखेंगे, यहाँ पर ऑथ ऑथ डाटा के अंदर आपको ना यूजर का सारा डाटा मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको इसके अंदर आपको पासवर्ड वाली चीज कुछ भी नहीं मिलती। कहने से मुराद ये है कि आपको ये सारा डाटा यूजर का फर्ज करें मिल रहा है, यूजर का नाम मिल रहा है, यूजर की प्रोफाइल मिल रही है, यूजर का रोल मिल रहा है, यूजर की हर इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन बैकएंड डेवलपर आपको पासवर्ड नहीं देता, ठीक है। पासवर्ड वाली चीज नहीं देता, क्यों? क्योंकि फ्रंट एंड पर क्या होता है कि पासवर्ड को हैक करने के बड़े ऑप्शंस मौजूद होते हैं, कि हैक होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसलिए बैकएंड डेवलपर आपको कभी भी यूजर का पासवर्ड नहीं देता, ठीक है। वो बैकएंड पर ही रहने देता है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से यूजर का ओल्ड पासवर्ड सेंड करते हैं बैकएंड को, बैकएंड चेक करता है कि ये ओल्ड पासवर्ड ठीक है कि नहीं, अगर तो ठीक है तो न्यू पासवर्ड फिर वो सेट कर देता है, वरना आपको यहाँ पर एरर मिल जाएगा कि आपका जो ओल्ड पासवर्ड है वो इनकरेक्ट है। आपने देखा होगा, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह पर अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करते हैं तो सबसे पहले आपका ओल्ड पासवर्ड एंटर करना जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर आप ओल्ड पासवर्ड आपका इनकरेक्ट होता है तो आप अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही वही सीन हमारा वेबसाइट में भी होता है। तो वेबसाइट में आप जब भी पासवर्ड चेंज करते हैं ना, तो सबसे पहले आपके पास ओल्ड पासवर्ड की फील्ड लाजमी तौर पर होती है, लाजमी तौर पर ओल्ड पासवर्ड की फील्ड होती है। सबसे पहले बैकएंड पर ओल्ड पासवर्ड चेक होता है, फिर आपका नया पासवर्ड चेंज होता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने समझानी थी आपको, क्योंकि ना अक्सर जो नए डेवलपर होते हैं, रिएक्ट डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपर, उनको ये लगता है कि बैकएंड वाला यूजर हमें पासवर्ड दे देगा तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, ओल्ड पासवर्ड नहीं। हम ये पासवर्ड, जो भी यूजर यहाँ पर पासवर्ड टाइप करेगा वो हम पीछे सेंड करेंगे, ठीक है। और वो वहां पर चेक होगा कि ये ओल्ड पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं है। बस ये चीज मैंने समझानी थी। अच्छा, तो वीडियो बकायदा शुरू करते हैं यहाँ पर। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि मैंने अपना डेवलपर सर्वर ऑन किया हुआ है। तो मैं आपको वेबसाइट पर लेकर जाऊं तो ऑलरेडी ये ऑन है। अभी देखिएगा, मैंने सेटिंग वाला पेज नहीं बनाया, तो इस पर क्लिक करूंगा तो मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राउट वगैरह सेट कर लेते हैं, चीजें सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम बकायदा शुरू करते हैं इसको। जाना हमने यहाँ पर है, मैं एक मिनट फोल्डर कोलैप्स कर दूं यहाँ पर, और यहाँ पर राउट्स, ठीक है। यहाँ पर आपने जाना है यूजर पर, यूजर पर जाने के बाद यहाँ पर फोल्डर एक बनाना है सेटिंग का, ठीक है। सेटिंग का यूजर के अंदर आपने एक फोल्डर बनाया सेटिंग का, इसके अंदर आपने एक इंडेक्स की फाइल बनानी है, इंडेक्स डॉट जेएसएक्स, ठीक है। और RFCE करें इसे, और यहाँ पर कर दें यूजर सेटिंग, सेटिंग कर दें, ठीक है, या यूजर सेटिंग्स कर दें, आपकी मर्जी है। और यहाँ पर मैं लेआउट रख लेता हूँ, यूजर लेआउट कंपोनेंट, ठीक है, इस तरह। और इसके अंदर अब इस डिव को मैं पेस्ट कर दूंगा इस तरह। सेव करता हूँ इसे, सेव करने के बाद देखिएगा सिंपल इतना हमने पेज बना लिया, परफेक्ट। अब इसका राउट सेट करना है, तो राउट देखिएगा, राउट्स के अंदर चलते हैं, हम इंडेक्स फाइल पर चलते हैं, और यहाँ से मैं ये राउट कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और नीचे पेस्ट करता हूँ, और इसको कहता हूँ कि ये है सेटिंग वाला राउट, ठीक है। और यहाँ पर मैं, एक मिनट, यहाँ पर ना हम कर देते हैं पेज, ताकि पता चले मुझे पेज है, ओ सॉरी, पेज, ठीक है, सेव। अब यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं,
यूजर सेटिंग पेज, ठीक है, यूजर सेटिंग पेज आ गया। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हमने करना क्या है कि यहाँ पर लिंक अटैच करना है इस पर, ठीक है। जब भी यूजर इस पर क्लिक करे तो कहाँ पर चला जाए, सेटिंग वाले पेज पर चला जाए। तो हमने जाना कहाँ पर है वो देखिएगा, हमने जाना है शेयर फोल्डर के अंदर, शेयर फोल्डर के अंदर कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट के अंदर हमने जाना है नैप बार कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास होगा, सबसे पहले तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसे ऑन क्लिक को, ठीक है। और नीचे कहीं पर होगा हमारा सेटिंग वाला सीन। तो ये मेरा मेरे ख्याल में स्पैन है जिसमें है, नहीं ये विश लिस्ट के रिलेटेड है, ये विश लिस्ट के रिलेटेड है, ये सेटिंग के रिलेटेड है, ठीक है। ये वाला, ये हमारा सेटिंग के रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर ऑन क्लिक लगाना है हमने, ऑन क्लिक, ठीक है। और यूजर कहाँ पर चला जाएगा, सेटिंग पर चला जाएगा, ठीक है। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद चेक कर लेते हैं कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सेटिंग पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, परफेक्टली काम कर रहा है। और दूसरा ये कि ना हमने विश लिस्ट, माई विश लिस्ट पर भी एक लिंक अटैच नहीं किया, तो वहां पर भी कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पर विश लिस्ट पर हमने कुछ भी अटैच नहीं किया था, तो यहाँ पर अटैच कर देता हूँ कि यूजर कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, विश लिस्ट पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसका लिंक ये बनता है। तो यूजर जब भी विश लिस्ट, माई विश लिस्ट पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर इस पेज पर चला जाएगा। चेक कर लेते हैं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस पर चलता हूँ, माई विश लिस्ट पर चलता हूँ, तो परफेक्टली हमारा काम हो रहा है, ठीक है। अब मैं सेटिंग पर क्लिक करता हूँ और सेटिंग पर यूजर आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, नैपबार को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, और राउट्स को भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब हमने करना है यहाँ पर सेटिंग पर आकर काम करना है शुरू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर स्टेट बना लेते हैं। और उसके बाद हमें कुछ लेआउट कह रहा हूँ, कुछ हमें HTML की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम बना लेते हैं और बाद में फंक्शनलिटी अटैच करते हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरत यहाँ पर पड़ेगी इज लोडिंग। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब हमें यहाँ पर क्या है कि यूजर जब भी इस पेज पर आएगा तो यहाँ से हमें कोई डाटा फेच करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कोई भी डाटा फेच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम पासवर्ड फेच नहीं करवा सकते पीछे से, और इसको इनपुट फील्ड में बाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि पासवर्ड हम यूजर जो भी ओल्ड पासवर्ड टाइप करेगा ना वो हम पीछे सेंड करेंगे, लेकिन ऑलरेडी हम इनपुट पर पासवर्ड फिल करके यूजर को नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डाटा फेच करने की जरूरत नहीं है। सेट सेट इज लोडिंग, ठीक है, जो कि हमारे पास होगा यूज स्टेट। इस तरह इसकी जो वैल्यू होगी वो हम कर देते हैं फॉल्स। फॉर्म को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक स्टेट होगी, तो हम इसको कह देते हैं एफ डाटा और सेट एफ डाटा, ठीक है, इज इक्वल टू यूज स्टेट। इसमें देखिएगा हमारे पास ये ऑब्जेक्ट होगा, हमारे पास इनपुट फील्ड है 3, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा ओल्ड पासवर्ड, पासवर्ड ओल्ड पासवर्ड, जो कि हमारे पास होगा एम्प्टी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। न्यू पासवर्ड आ जाएगा हमारे पास, जो कि एम्प्टी होगा बाय डिफॉल्ट। और कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म कंफर्म पासवर्ड, जो कि हमारे पास इस तरह होगा। सक्सेस होगा हमारे पास, सक्सेस होगा हमारे पास फॉल्स। एरर आ जाएगा यहाँ पर, अगर कोई एरर है, इन केस अगर हम ओल्ड पासवर्ड को रॉन्ग टाइप करते हैं या कुछ ऐसा सिनेरियो है, उस केस में एरर हम थ्रो करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें 2 एक्स्ट्रा फील्ड की जरूरत पड़ेगी। पहली फील्ड हमारे पास होगा पासवर्ड व्यू, पासवर्ड पासवर्ड व्यू। अब ये पासवर्ड व्यू क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट होगा फॉल्स, ठीक है। और उसके बाद हमें एक टाइप चाहिए होगी जिसका नाम है टाइप पासवर्ड। आपने इसी तरह रखना है इसे, पासवर्ड इसे कैपिटल में नहीं रखना, ठीक है, इसी तरह रखना है। स्पेलिंग ऑलरेडी जो यहाँ पर है वही आपने रखने हैं, टाइप पासवर्ड। मैं आपको बताता हूँ ये 2 चीजें क्या है, पासवर्ड व्यू क्या है और टाइप पासवर्ड क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये तो क्लियर है आपको कि ये चीज क्या है, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ओल्ड पासवर्ड हमारे पास क्या है, न्यू पासवर्ड क्या है, कंफर्म पासवर्ड क्या है, सक्सेस और एरर क्या है, ठीक है। इतना तो पता है, ये 2 चीजें आपको क्लियर नहीं है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी सी लेआउट बनाना है। तो आपको पता है कि यहाँ से मैं HTML थोड़ा सा अपना रिपोजिटरी से कॉपी कर लेता हूँ,
तो क्या करता हूँ, मैं अपनी रेपो पर चलता हूँ। ठीक है, पेजेस पर जाना है। यहाँ पर हमारे पास है यूजर डैशबोर्ड, और यहाँ पर यूजर सेटिंग पर जाना है, इंडेक्स की फाइल पर जाना है, और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा कोड HTML का। तो सबसे पहले पहला डिव यहाँ से कॉपी करते हैं। फर्स्ट डिव यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इस डिव को, और ये क्लोज क्लोज डिव। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूं, इस तरह। तो ये मेरे पास डिव आ गया एक, फर्स्ट वन। इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक डिव आ गया। इसको यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरह, और ये इस तरह। ठीक है, ये सेकंड डिव आ गया। उसके बाद हमारे पास आया ये वाला डिव जो कि है चेंज पासवर्ड। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। ठीक है, तो ये मेरे पास फर्स्ट डिव आ गया। फर्स्ट डिव के बाद सेकंड डिव के अंदर हमारा थर्ड डिव आ गया। तो इसे मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद आपको दिखाऊं तो देखिएगा, ये आपको इस तरह नजर आता है। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, HR। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि जहाँ पर हमारा ये डिव एंड हो रहा है ना, चेंज पासवर्ड वाला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे HR इस तरह। ठीक है, तो ये HR आ गया। HR के बाद हमारे पास है एक डिव। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जहां पर हमारा HR टैग एंड हो रहा है, वहां पर आपने इसे पेस्ट कर देना है इस तरह, और ये क्लोज डिव। ठीक है, सेव। तो देखिएगा हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक डिव आ गया, ये वाला। ठीक है, इस डिव के अंदर, अब इस डिव के अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा सक्सेस और एरर मैसेज को डिस्प्ले करवाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह करता हूँ। ठीक है, तो इसको देखिएगा क्या सीन है। यहाँ पर एफ डाटा हम करेंगे, एफ डाटा डॉट सक्सेस। अगर तो हमारे पास सक्सेस मैसेज है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिव डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पर बल्कि मैं इसे कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक डिव डिस्प्ले करवाएंगे इस तरह, जिसमें कुछ क्लास होगी। वो देखिएगा, क्लास नेम पैडिंग वाई फॉर पैडिंग एक्स फॉर, उसके बाद MD PX8 LG PX16 फ्लैक्स। उसके बाद आ जाएगा फ्लैक्स कॉल। उसके बाद होगा स्पेस Y4, ओ सॉरी, ये क्लास नहीं आनी यहाँ पर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्लासेस नहीं आनी है इसके अंदर, बल्कि ये वाली आनी है, बीजी बीजी ग्रीन। ठीक है, जो कि हमारे पास होगा 200। उसके बाद PX4। ठीक है, PY2 ठीक है, और उसके बाद होगा राउंडेड इस तरह। ठीक है, तो इसके अंदर अब सक्सेस मैसेज हम डिस्प्ले करवाएंगे, तो वो होगा एफ डाटा डॉट सक्सेस डॉट सक्सेस। ठीक है, तो देखिएगा इस तरह है। मैं एक मिनट सेव करके आपको दिखाता हूँ। अगर तो हमारे पास सक्सेस मैसेज है, तो हम इस डिव के अंदर सक्सेस मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर तो हमारे पास एरर है, तो इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। अगर तो हमारा यहाँ पर एरर है, ठीक है, तो हम एरर डिस्प्ले करवाएंगे इस तरह। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेड कर देना है, ग्रीन की बजाय आपने इसे रेड कर देना है, सिंपल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इस डिव के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अगर तो सक्सेस मैसेज है तो सक्सेस मैसेज डिस्प्ले करवा दो, अगर एरर है तो इस डिव के अंदर एरर शो करवा दो। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। मजीद HTML थोड़ा सा मैं अपनी रिपोजिटरी से कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अभी देखिएगा हमारे पास क्या है। अभी हमें इस तरह चीज नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से मैं एक डिव कॉपी करता हूँ, ये वाला, इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब पेस्ट कहाँ पर करना है वो देखिएगा, जहां पर हमारा ये एरर वाला खत्म हो रही है ना, ब्रेसेस, इसके नीचे आपने इसे पेस्ट कर देना है, और ये डिव हमारा क्लोज। तो ये हमारा डिव आ गया इतना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इस डिव के अंदर हमारे पास है लेबल। तो लेबल को कॉपी करता हूं मैं यहाँ से इस तरह। ठीक है, लेबल के अंदर अब हमारे पास है, लेबल के अंदर हमारे पास है एक डिव, और इस डिव के अंदर हमारे पास है एक इनपुट। तो इस डिव को मैं कॉपी करता हूँ
और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास आ गया लेबल। लेबल के अंदर हमारे पास है डिव। डिव के अंदर अब हमारे पास होगी एक इनपुट फील्ड। तो यहाँ से मैं करता हूँ इनपुट, इनपुट। ठीक है, और इनपुट ऑफ टाइप टेक्स्ट, इसकी आईडी कर देते हैं हम, आईडी ओल्ड पासवर्ड, परफेक्ट। और इसमें हमारे पास कुछ क्लासेस आएंगी, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्लास नेम। क्लास नेम होगा Z10 बॉर्डर PX4 PY2, उसके बाद होगा W फुल, और फोकस होगा इसमें फोकस आउटलाइन, आउटलाइन नन। ठीक है, तो ये हमारे पास इनपुट आ गई जिसकी टाइप टेक्स्ट है, आईडी ओल्ड पासवर्ड है और उसमें कुछ क्लासेस हैं। परफेक्ट। तो इसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको क्या नजर आएगा, अभी इस तरह चीज नजर आएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, इस इनपुट, ये देखिएगा, इस इनपुट के बाहर हमारे पास है एक स्पैन टैग, और इस स्पैन टैग के अंदर हमारे पास है एक एसवीजी आइकन। ठीक है, तो अभी स्पैन टैग को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। स्पैन टैग को यहाँ से कॉपी किया मैंने, और जहां पर हमारी ये इनपुट एंड हो रही है ना, ये वाली, इसके नीचे आपने इस स्पैन टैग को पेस्ट कर देना है। अभी के लिए हमें ऑन क्लिक की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, और ना ही हमें इस क्लासेस की अभी जरूरत है। तो सिंपल हमारे पास क्या यहाँ पर आ गया, हमारे पास एक स्पैन टैग है। ठीक है, इस स्पैन टैग के अंदर हमारा एक एसवीजी आइकन है, तो इस एसवीजी आइकन को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी, और इस स्पैन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। तो सेव करके आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। देखिएगा, जहां पर हमारी इनपुट खत्म हो रही है वहां पर हमारा एक स्पैन टैग आ गया। स्पैन टैग के अंदर हमारा एक एसवीजी आइकन है, तो इसे मैं कोलैप्स करके आपको दिखाता हूं। तो ये स्पैन टैग। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाऊं तो आपको क्या नजर आएगा। आपको बेसिकली स्पैन के अंदर ये जो एसवीजी आइकन आपने डाला है ना, वो आपको ये नजर आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का चीज नजर आती है। अच्छा, मजीद देखते हैं उसमें क्या है। तो देखिएगा, जहां पर हमारा स्पैन टैग खत्म हो रहा है वहां से एक स्पैन टैग दूसरा शुरू हो रहा है, और उसके अंदर एक एसवीजी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये जो स्पैन है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ये जो स्पैन जहां पर एंड हो रहा है ना, वहां पर आपने इसे पेस्ट कर देना है इस तरह। ठीक है, अभी के लिए क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी के लिए हमें ऑन क्लिक की जरूरत नहीं है यहाँ पर, और ना ही क्लासेस की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, तो इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी देखिएगा, हमारे पास एक स्पैन टैग, स्पैन टैग के अंदर हमारा एसवीजी आइकन। ठीक है, ये सारा एसवीजी आइकन है। तो इसको मैं कोलैप्स करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास क्या है, एक इनपुट है, इनपुट के अंदर हमारे पास स्पैन टैग, और मतलब इनपुट के बाहर एक स्पैन टैग है, फिर उसके बाहर एक स्पैन टैग है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सेव करके, तो ये दो स्पैन टैग क्यों यहाँ पर हमने डाले हैं। तो देखिएगा, हमारे पास एक स्पैन टैग है हाइड के लिए, दूसरा स्पैन टैग है शो के लिए। तो अभी देखिएगा कि एक स्पैन टैग के ऊपर दूसरा स्पैन टैग आया हुआ है, तो इसलिए आपको ना सिंपल ये हिडन वाला नजर आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। अगर मैं इसे कमेंट करूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, सेव करूँ, तो देखिएगा आपको ये आई बटन नजर आएगा। ठीक है, और अगर फर्ज करें इसको अनकमेंट करूँ और ऊपर वाले को कमेंट कर दूं, ऊपर वाले को इस तरह का मैं कमेंट कर दूं, तो देखिएगा आपको ये हाइड वाला नजर आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला स्पैन टैग है आई के लिए, आई बटन के लिए, और सेकंड वाला है हाइड के लिए। ठीक है, तो सेकंड वाले को मैं अभी के लिए हाइड कर देता हूँ इसको कमेंट करके, और फर्स्ट वाले को क्या करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये मैंने और कमेंट किया हुआ है। देखिएगा, ये मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक कमेंट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इतना काम हो गया हमारा। हमारा ये काम हो गया ओल्ड पासवर्ड वाला। अब न्यू पासवर्ड के लिए इनपुट फील्ड और उसके लिए जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से मैं एक डिव कॉपी करता हूँ, कॉपी, और जहां पर हमारा स्पैन एंड हो रहा है, ये वाला स्पैन जहां पर एंड हो रहा है, उसके नीचे जो इनपुट दो हमारे डिव एंड हो रहे हैं ना, वहां पर आपने इस डिव को पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको इस तरह कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस तरह आ गया। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास है लेबल, और लेबल के अंदर, लेबल के बाहर हमारे पास है इनपुट। तो मैं लेबल और इनपुट दोनों को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी,
और इस डिव के अंदर आपने पेस्ट कर देना है इस तरह, ठीक है। अभी ऑन चेंज की हमें जरूरत नहीं है, ना ही हमें वैल्यू की अभी जरूरत है। तो सेव करता हूँ तो देखिएगा हमारे पास क्या सीन है। सेव की है उसमें क्या है, तो देखिएगा यहाँ पर हमारा ये इनपुट न्यू पासवर्ड वाला हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास एक डिव आ गया, ठीक है। डिव के अंदर हमारे पास लेबल है जो कि है न्यू न्यू पासवर्ड। उसके बाहर हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक इनपुट है जिसकी टाइप है पासवर्ड, ठीक है। और उसमें क्लासेस हैं और उसकी आईडी है न्यू पासवर्ड, ठीक है। अगर सेव करके आपको दिखाऊं तो देखिएगा आपको क्या नजर आता है, ये न्यू पासवर्ड वाली इनपुट नजर आती है, ठीक है। लास्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है कंफर्म पासवर्ड वाली इनपुट। तो यहाँ से मैं एक डिव कॉपी कर लेता हूँ इसका कंफर्म पासवर्ड वाला। इसको पेस्ट कहाँ पर करना है, जहां पर हमारा ये डिव एंड हो रहा है ना, ये वाला, ठीक है। इसके नीचे आपने डिव लिखना है इस तरह, ठीक है। इसको क्लोज कर देना है इस तरह। और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर है लेबल और इनपुट, दोनों को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, लेबल और इनपुट दोनों को, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। अभी हमें ऑन चेंज की जरूरत नहीं, तो यहाँ से कट कर देता हूँ, वैल्यू की जरूरत नहीं है, इसको कट कर देता हूँ, तो सेव करता हूँ। तो देखिएगा हमारे पास एक डिव आ गया, डिव के अंदर हमारे पास लेबल है जो कि है कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाहर हमारे पास क्या है, इनपुट ऑफ टाइप पासवर्ड है, ठीक है। आईडी इसकी है कंफर्म पासवर्ड और कुछ आईडी है। तो सेव करके आपको दिखाऊं तो देखिएगा आपको यहाँ पर देखिएगा ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड परफेक्टली नजर आ रहा है। अभी हमारे पास आ जाएगा बटन वाला सीन, तो यहाँ से मैं बटन वाला कोड कॉपी करता हूँ। तो बेसिकली ये जो डिव है ना, ये इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब पेस्ट कहाँ पर करना है, ये जो हमारा ये डिव एंड हो रहा है ना, ये कंफर्म पासवर्ड वाला, इसके नीचे आपने इस डिव को पेस्ट कर देना है इस तरह। ऑन क्लिक की अभी हमें जरूरत नहीं है, सिंपल हमारे पास क्या है, एक डिव है जिसमें कुछ स्टाइल और क्लासेस हैं, और इसके अंदर हमारे पास है चेंज पासवर्ड। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद देखिएगा अब, तो ये हमारे पास परफेक्टली इतना काम हो चुका है, ठीक है। चलें, हमारे पास इतना काम तो हो गया कि हमारे पास लेआउट बन गया ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के लिए, ठीक है। अब हम करते क्या है, हमारी स्टेट्स को यहाँ पर अटैच करते हैं, यहाँ पर कि यूजर जो भी टाइप करेगा तो वो हम यहाँ पर देख सकें, ठीक है। और उसके बाद हम ये करेंगे कि जब यूजर चेंज पासवर्ड पर क्लिक करे तो हम जो भी यूजर ने टाइप किया है ना, वो देख सके कि करेक्टली हमें वो डाटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। इतना काम करते हैं, एपीआई कॉल बाद में बनाते हैं और उसमें डाटा बाद में सेंड करते हैं। अच्छा, तो हमने जाना कहाँ पर है वो देखिएगा, हमने जाना है हमारी फर्स्ट इनपुट फील्ड पर जो कि है ओल्ड पासवर्ड वाली, ये जो ओल्ड पासवर्ड वाली इनपुट फील्ड है ना, यहाँ पर अपने जाना है। और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अटैच करना है हमारा स्टेट्स को। तो देखिएगा यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने करना है ऑन चेंज, यहाँ पर करना है ऑन चेंज, यहाँ पर हमें मिलता है क्या, ई, ठीक है। ई मिलता है तो यहाँ पर हमने करना है सेट एफ डाटा, ठीक है, इस तरह, जो कि ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल, हमें पता है यार, बार बार मैं रिपीट तो नहीं करना चाहता आपको, अब तो ये रट गया होगा कि ये एफ डाटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होगा ओल्ड पासवर्ड जो कि हमारे पास होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इस तरह, ठीक है। तो ऑन चेंज पर हमारे पास ये चीज होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वैल्यू जो होगी, वैल्यू हमारे पास होगी बेसिकली वो होगी एफ डाटा, एफ डाटा डॉट, हमारे पास क्या है, ओल्ड पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, इतना काम हमारा हो गया, फर्स्ट इनपुट पर हमने ये चीज अटैच कर दी, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर होगा, ये तो पिछली बातें हैं। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और सेकंड वाली जो इनपुट है वहां पर अटैच करता हूँ। तो सेकंड वाली इनपुट कहाँ पर है हमारी, ये जो न्यू पासवर्ड वाली है, यहाँ पर अटैच करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं सिंपल, हमने क्या करना है, ओल्ड पासवर्ड की जगह यहाँ पर क्या कर देना है, न्यू पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, न्यू पासवर्ड, इस तरह, ठीक है। तो ये हमारा अटैच हो गया यहाँ पर न्यू पासवर्ड पर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है कंफर्म पासवर्ड, तो यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड पर चलते हैं और यहाँ पर हमने अटैच कर देना है, यहाँ पर हम करेंगे कंफर्म पासवर्ड और यहाँ पर हम करेंगे कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अब हमने करना क्या है, यहाँ पर ऑन चेंज पर, ऑन चेंज कर रहा हूँ, चेंज पासवर्ड पर जब भी यूजर क्लिक करे तो हमने देखना है कि हमारी स्टेट में डाटा परफेक्टली आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमने क्या करना है, ऑन क्लिक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देते हैं हैंडल, हैंडल चेंज पासवर्ड, ठीक है।
इस फंक्शन को यहाँ पर हमने बनाया, इसको मैं यहाँ पर ऊपर कहीं पर बना लेता हूँ। यहाँ पर हम बनाते हैं, एक मिनट मैं ऐसे ऊपर कर दूं। यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं ये वाला, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारा डाटा क्या आ रहा है, एफ डाटा में, एफ डाटा में क्या चीज़ आ रही है। सेव करता हूँ। अभी देखिएगा सिंपल हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। अभी हमने किया इनपुट, फर्स्ट इनपुट पर हमने ऑन चेंज लगाया और वैल्यू में अटैच कर दिया ओल्ड पासवर्ड, ठीक है। इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पर न्यू पासवर्ड में ये चीज़ अटैच की और कंफर्म पासवर्ड में ऑन चेंज में ये चीज़ अटैच की, ठीक है। तो ऑन चेंज इस तरह अटैच किया, ठीक है। ये तो पुरानी बातें हैं, ठीक है, ये तो आपको रटनी होंगी, ये चीज़ें बार बार हम कर रहे हैं। तो अभी देखिएगा जब भी मैं बटन पर क्लिक करूँ तो मुझे एफ डाटा में परफेक्टली मेरी स्टेट में डाटा नजर आना चाहिए। तो देखते हैं, तो इसे मैं इंस्पेक्ट करवाता हूँ। इंस्पेक्ट कराने के बाद कंसोल पर चलते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। देखिएगा अभी रिफ्रेश करके देखते हैं कि एरर तो नहीं आ रहा हमारे पास कोई कंसोल में। तो परफेक्टली कोई भी एरर नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ से पासवर्ड टाइप करता हूँ, कोई भी पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर भी कोई टाइप कर लेता हूँ पासवर्ड और यहाँ पर भी कोई भी टाइप कर लेता हूँ पासवर्ड और यहाँ पर करता हूँ चेंज पासवर्ड पर क्लिक। तो देखिएगा हमारे पास कंफर्म पासवर्ड में पासवर्ड आ रहा है, न्यू पासवर्ड में पासवर्ड आ रहा है और ओल्ड पासवर्ड में पासवर्ड परफेक्टली आ रहा है, ठीक है। चलें, इतना काम तो हमारा हो गया। अब हमने करना ये है, अभी देखिएगा कि ये जो न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है ना, ये आपको डॉट डॉट नजर आ रहा है क्योंकि इसकी जो टाइप हमने रखी है वो पासवर्ड रखी है और इसकी टाइप आपने टेक्स्ट हमने जो रखी है वो टेक्स्ट रखी है। इसी वजह से आपको यहाँ पर टेक्स्ट की कह सकते हैं कि शक्ल में आपको ये चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। हालांकि ये डॉट की शक्ल में आपको नजर आनी चाहिए। और दूसरा ये कि ये जो आई वाला बटन है ना, इस पर भी हमने कुछ लॉजिक लगानी है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको क्या नजर आए, डॉट डॉट नजर आए। जिस तरह आपको नीचे ये डॉट डॉट नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पर आपको डॉट डॉट नजर आए। लेकिन जैसे यूजर इस आई बटन पर क्लिक करे आपको पासवर्ड शो हो जाए कि आपने ये क्या पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है वो देखिएगा। हमने जाना कहाँ पर है वो देखें। सबसे पहले तो ये जो टाइप है ना, देखिएगा अगर मैं फर्ज करें इसकी टाइप कर दूं, क्या पासवर्ड कर दूं इसकी टाइप, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किस इनपुट की बात कर रहा हूँ वो देखिएगा। हमारे पास जो ओल्ड पासवर्ड है ना, उस इनपुट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसकी टाइप पासवर्ड कर दूं तो इससे क्या होगा, देखिएगा मैं इसे सेव करके आपको दिखाऊं। तो इससे क्या होगा कि हमें यहाँ पर डॉट डॉट नजर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी टाइप कर दूं टेक्स्ट, तो फिर हमें क्या नजर आएगा, फिर हमें यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट टाइप किया वो नजर आता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हमने यहाँ पर लॉजिक लगानी है टाइप पर, टाइप पर हमने लॉजिक लगानी है। वो कैसे लगानी है वो देखिएगा। हमें क्या करना है, अब देखिएगा हमने करना क्या है। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो टाइप है ना, ये जो टाइप है इसका हम यूज करेंगे अ, अपनी इनपुट में। लेकिन आपको बताया नहीं था कि ये टाइप किसके लिए है। ये बेसिकली हमारी टाइप है ओल्ड पासवर्ड के लिए, ओल्ड पासवर्ड की इनपुट के लिए। तो अगर तो ट्रू होगा तो टाइप पासवर्ड कर देंगे, अगर फॉल्स होगा तो टाइप इसकी चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे करना है हमने, देखिएगा कि इस टाइप को हमने यूज करना है, इस टाइप को, ठीक है, जो हमारी स्टेट के अंदर है। तो इसको कैसे हमने यूज करना है वो देखें। जहां पर हमने लिखा है ना टेक्स्ट, इसको हमने चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, हम लिखेंगे यहाँ पर एफ डाटा डॉट टाइप, ठीक है। टाइप के अंदर क्या है, पासवर्ड। तो इसका मतलब है टाइप अब क्या बन गई, इसकी पासवर्ड बन गई। तो मैं आपको दिखाता हूँ सेव करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी देखिएगा आपको टाइप यहाँ पर पासवर्ड, क्योंकि टाइप पासवर्ड थी आपको डॉट नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं स्टेट की वैल्यू यहाँ से चेंज कर दूं, यहाँ पर पासवर्ड पासवर्ड की बजाय यहाँ पर टेक्स्ट कर दूं, तो देखिएगा क्या होता है। आपको यहाँ पर क्या नजर आएगा, टेक्स्ट नजर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब हमने टाइप को चेंज करना है जब भी यूजर आई बटन पर क्लिक करेगा। तो हम चलते हैं आई बटन पर। हमारा आई बटन बेसिकली हमारे पास स्पैन दो हैं, एक है हाइड के लिए, एक शो के लिए। तो फर्स्ट वाला स्पैन आपने ओपन करना है, फर्स्ट वाला स्पैन, इसके अंदर जाना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ऑन चेंज हैंडलर, ऑन चेंज कह रहा हूँ, ऑन क्लिक हैंडलर लगाना है और कुछ यहाँ पर क्लासेस देनी है। तो सबसे पहले तो ऑन ऑन क्लिक लगाते हैं यहाँ पर, ऑन क्लिक, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिएगा यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे सेट एफ डाटा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि डॉट 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 ऑपरेटर लगाकर बाकी डाटा एज इट इज हमने रखना है। लेकिन
यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले पहली चीज हमने जो करनी है वो टाइप, टाइप को यहाँ पर हमने क्या कर देना, पासवर्ड। ठीक है, इस केस में हमने टाइप पासवर्ड कर देनी है। दूसरी चीज हमारे पास हमने एक स्टेट में एक और चीज भी बनाई थी जो कि है व्यू पासवर्ड वाली, जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। तो इसको भी हमने यूज करना है पासवर्ड व्यू को। तो वो कैसे यूज करना है तो देखिएगा, कहाँ पर है, यहाँ पर हमने करना है व्यू पासवर्ड व्यू। इसको हमने क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखें इसमें क्या बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट वाला जो हमारा स्पैन है ना, आई वाला, जो कि हमें यहाँ पर ये नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, ऑन क्लिक लगाया। जब भी यूजर क्लिक करेगा तो क्या होगा, हम टाइप में क्या कर देंगे, पासवर्ड सेट कर देंगे, और पासवर्ड व्यू को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। दूसरा काम हमने यहाँ पर करना है क्लास वाला। तो यहाँ पर हमने क्लास अटैच करनी है कि हमारे पास अगर तो एफ डाटा डॉट पासवर्ड व्यू, ये चेक करना है। अगर तो ये फॉल्स है, अगर तो ये फॉल्स है, या यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह, अगर तो ये फॉल्स है तो यहाँ इसे हाइड कर दो, इसे हाइड कर दो। ठीक है, व्यू पासवर्ड से मुराद क्या है कि हम पासवर्ड देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर तो व्यू पासवर्ड फॉल्स है तो मैं ये स्पैन को हाइड कर दूंगा, ये वाले स्पैन को हाइड कर दूंगा। तो देखिएगा, अगर मैं सेव करके दिखाऊं तो आपको वो जो आई बटन है ना, यहाँ पर ये हाइड हो जाएगा। तो ये देखिए, वो आई बटन यहाँ से हाइड हो गया। ठीक है, तो इतना काम हमारा हो गया। फर्स्ट वाले स्पैन पर हमने क्या किया वो देखिएगा। जो फर्स्ट वाला स्पैन था ना, हमने क्या किया, ऑन क्लिक लगाया। इसमें हमने जो जब भी यूजर क्लिक करेगा यहाँ पर, तो हम इसकी टाइप पासवर्ड कर देंगे, और पासवर्ड व्यू को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्लास चेक कर रहे हैं कि अगर तो व्यू पासवर्ड फॉल्स है तो ये पूरा स्पैन हम हाइड कर देंगे। तो ये फर्स्ट वाला स्पैन का काम हमारा हो गया। सेकंड वाले स्पैन पर चलते हैं। इसको मैं अनकमेंट करता हूँ यहाँ से, इसको मैं अनकमेंट सॉरी इसको मैंने अनकमेंट किया। यहाँ पर हमने सेम केस अप्लाई करना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन होगी। तो मैं फर्स्ट वाले स्पैन का ये ऑन क्लिक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और सेकंड वाले स्पैन पर चलते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब देखिएगा, इसकी हमने टाइप क्या कर देनी है, और उसके बाद पासवर्ड व्यू को हमने क्या कर देना है, ट्रू। ठीक है, और नीचे जो क्लास है ना, यहाँ पर हमने चेक करना है कि अगर तो पासवर्ड ट्रू है तभी ये शो हो, वरना फॉल्स रहे। ठीक है, तो सिंपल क्या करता हूँ कि फर्स्ट वाले स्पैन के अंदर जो क्लास हमने यहाँ पर लिखी है ना, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। ठीक है, और यहाँ पर कर देता हूँ अगर तो ये एफ डाटा डॉट व्यू पासवर्ड ट्रू है तब इसे हाइड रखो। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। सेव करता हूँ तो देखिएगा, सेकंड वाले स्पैन पर हमने क्या किया, ऑन क्लिक, जब भी यूजर इस पर क्लिक करेगा तो इसकी टाइप हम पासवर्ड कर देंगे और व्यू पासवर्ड ट्रू कर देंगे। ठीक है, और अगर तो हमारे पास क्या है कि एफ डाटा डॉट व्यू पासवर्ड ट्रू है तो इसे हाइड कर देंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास। हम चलते हैं यहाँ पर, इसको करता हूँ रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद अभी देखिएगा, अभी हमें नजर क्या आ रहा है, ये हाइड वाला आई बटन नजर आ रहा है। इससे मुराद ये है कि जब भी यूजर टाइप करेगा तो यूजर को क्या नजर आएगा, ये डॉट 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 नजर आएगा। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इससे होना क्या चाहिए, मुझे पासवर्ड मेरा शो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा, इस पर मैंने क्लिक किया तो मेरा ये आइकन भी चेंज हो गया, और मुझे ये पासवर्ड भी मेरा नजर आ रहा है, ओल्ड पासवर्ड वाला। ठीक है, दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा, ये इस तरह हो गया। ठीक है, परफेक्ट, हमारा ये काम हो गया। बाकी चीजें तो वैसे की वैसे ही हैं कि इस पर टाइप करेंगे, और इस पर टाइप करेंगे तो चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, डाटा नजर आएगा हमारा। ठीक है, चलें, इतना काम हमारा हो गया। अब हम करते ये हैं कि एक एपीआई फंक्शन बनाते हैं जिसमें एक एपीआई कॉल होगी, उसमें डाटा सेंड करते हैं और देखते हैं कि हमारा पासवर्ड चेंज होता है कि नहीं होता, और अगर कोई एरर है तो वो एरर किस तरह हमने शो करवाना है वो भी हम देखते हैं सारा कुछ। ठीक है, तो वो सारा काम हम यहाँ पर कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है कि हम चलेंगे हमारी सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर हमारे पास एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम है एपीआई, एपीआई कॉल। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम बना लेंगे एक फाइल जिसका नाम है सेटिंग, सेटिंग डॉट जेएस।
ठीक है। इसमें बेसिक सा लेआउट मैं प्रोफाइल से एपीआई कॉल से बेसिक सा लेआउट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद सेटिंग के अंदर जाकर पेस्ट कर देता हूँ। देखिएगा एक्सियस इंपोर्ट करवाया, बेस यूआरएल इंपोर्ट करवाया। इस फंक्शन का नाम हम रखते हैं, तो इसका नाम होगा फंक्शन का अपडेट, अपडेट पासवर्ड। ठीक है, ये होगा पासवर्ड, अपडेट पासवर्ड। ठीक है, अपडेट पासवर्ड हमारा फंक्शन का नाम होगा जो कि ए सिंक होगा। इसमें हम पीछे से डाटा सेंड करेंगे जो कि हमारे पास होगा डाटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होगी ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। हमारे पास होगा इसका जो एंड पॉइंट बनेगा वो बनेगा स्लैश यूजर स्लैश, यहाँ पर बनेगा चेंज पासवर्ड, चेंज पासवर्ड। हाँ ठीक है, चेंज पासवर्ड बनेगा और जो पीछे से हम डाटा सेंड कर रहे हैं वो यहाँ पर डाटा आ जाएगा इस तरह। ठीक है, परफेक्ट, इतना काम हमारा हो गया। देखिएगा फंक्शन का नाम ये बनेगा, पीछे से जो डाटा सेंड करेंगे वो यहाँ पर आएगा, पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, एंड यूआरएल बनेगा स्लैश यूजर स्लैश चेंज पासवर्ड और उसमें हम डाटा सेंड करेंगे। सिंपल। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अब हम चलते हैं वापस हमारे यहाँ पर हमारी सेटिंग पेज पर। और यहाँ पर अब डाटा सेंड करने से पहले हमने दो तीन कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहले तो ये इनपुट फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर एम्प्टी है तो यहाँ पर हम एरर शो करवाएंगे कि ऑल फील्ड मस्ट बी फील्ड। ठीक है, और दूसरा हमने ये चेक करना है कि न्यू पासवर्ड अगर कंफर्म पासवर्ड के इक्वल नहीं है तभी हमें एरर एक शो करवाएं, उसके बाद हम डाटा एपीआई में सेंड करवाएं। तो सबसे पहले तो इस फंक्शन को एसिंक कर देता हूँ ताकि बाद में हमने करना ना पड़े। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिएगा, अब सबसे पहले इस कंसोल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं। सिंपल हमने क्या करना है, चेक करना है कि अगर तुम्हारा एफ डाटा डॉट न्यू पासवर्ड, अगर तो इसमें कुछ भी नहीं है, एंड एफ डाटा डॉट ओल्ड पासवर्ड, इसमें कुछ भी नहीं है, एंड कह रहा हूँ और ऑपरेटर है बेसिकली, और हमारे पास है एफ डाटा डॉट कन्फर्म पासवर्ड। अगर इन इनपुट फील्ड में कोई भी फील्ड हमने फिल नहीं की या एक भी फील्ड एम्प्टी है, तब हमने क्या करना है, तब हमने करना है एफ डाटा, इसके अंदर हम करेंगे डॉट डॉट डॉट, सॉरी यहाँ पर करेंगे डॉट 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 एफ डाटा। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे क्या, एरर। एरर के अंदर हम करेंगे प्लीज प्रोवाइड, प्लीज प्रोवाइड योर, प्लीज प्रोवाइड योर ऑल पासवर्ड एंड अ न्यू पासवर्ड। ठीक है, एंड अ न्यू पासवर्ड, इस तरह कर दें। या कोई भी आप मैसेज यहाँ पर रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे। सिंपल। तो सेव करता हूँ, देखिएगा क्या किया मैंने। अगर यूजर ने कोई भी इनपुट फील्ड एम्प्टी रखी है, मतलब फिल नहीं की कोई भी इनपुट फील्ड, या मतलब फर्ज करें एक इनपुट फील्ड को फिल किया बाकी दो एम्प्टी हैं, या दो को फिल किया या एक एम्प्टी है, तब हम यहाँ पर एरर थ्रो करवाएंगे कि ऑल फील्ड मस्ट बी फील्ड, या इस तरह का कोई मैसेज जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद इफ लगाते हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे एफ डाटा, अगर तो एफ डाटा डॉट न्यू पासवर्ड इक्वल नहीं है, तो सॉरी यहाँ पर ये नहीं आना, अगर तो एफ डाटा कंफर्म पासवर्ड के इक्वल नहीं है, कंफर्म पासवर्ड के इक्वल नहीं है, तब हमने यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवाना है, पासवर्ड डज नॉट मैच, पासवर्ड डज पासवर्ड डज नॉट मैच और डज नॉट मैच। ठीक है, सेव करता हूँ। देखिएगा सिंपल, हमने दूसरी कंडीशन ये चेक की, अगर तो सारी फील्ड फिल हैं,
उसके बाद हम ये चेक कर रहे हैं कि कंफर्म पासवर्ड अगर न्यू पासवर्ड के इक्वल नहीं है तब हमने ये मैसेज डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। और उसके बाद अगर सारा कुछ सेट है तो यहाँ पर हम कर देंगे एफ डाटा कि यूजर अब परफेक्टली एपीआई को कॉल करवा सकता है और डाटा फिल करवा सकता है, ठीक है। तो चेक करते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिएगा अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें प्लीज प्रोवाइड योर ऑल पासवर्ड एंड न्यू पासवर्ड। अब देखिएगा अगर मैं फर्ज करें यहाँ पर डाटा फिल करता हूँ और बाकी ऐसे एम्प्टी रखता हूँ तो देखिएगा अभी भी हमें ये मैसेज शो होगा। और अगर फर्ज करें इस पर मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है, और इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी भी हमें इस तरह नजर आएगा, ठीक है। और अगर मैं सारा कुछ फिल कर देता हूँ तो अभी हमें कंसोल में क्या नजर आएगा, पासवर्ड डज नॉट, देखिएगा पासवर्ड डज नॉट में आया, मतलब ये जो न्यू पासवर्ड है 123 123 कर देता हूँ और 123 123 अब देखते हैं तो ये परफेक्टली हमें डाटा नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह के हम अब हमारा डाटा परफेक्टली अब हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमने ये करनी है कि ये जो हमें यहाँ पर मैसेज नजर आ रहा है ना, इसको हमने ना 1-2 सेकंड तक यूजर को शो करवाना है, उसके बाद इसे गायब कर देना है। तो इसके लिए सिंपल सोल्यूशन इसका ये है, यहाँ पर हम इस फंक्शन के बाहर हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे कि इफ हमारे पास जो एफ डाटा है, सॉरी यहाँ पर आएगा एफ डाटा, अगर तो हमारे पास है एफ डाटा डॉट सक्सेस, मतलब अगर सक्सेस है, या हमारे पास कोई एफ डाटा डॉट एरर है, एफ डाटा डॉट एरर, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी कंडीशन मेट होती है तो हम यहाँ पर करेंगे सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, जिसको हम 2 सेकंड दे देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट डाटा को यहाँ पर हम कर देंगे, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हम कर देते हैं फॉल्स, यहाँ पर हम करेंगे फॉल्स इस तरह, और सक्सेस को कर देंगे यहाँ से फॉल्स इस तरह, और सॉरी फॉल्स इस तरह। सेव करता हूँ तो देखिएगा सिंपल हमने क्या किया कि हम चेक कर रहे हैं इफ कंडीशन, मेक श्योर करना है कि ये फंक्शन के बाहर मैं कर रहा हूँ सारा कुछ, ये फंक्शन के बाहर है, ठीक है। आप फंक्शन के बाहर कहीं पर भी इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, अगर तो ये एफ डाटा डॉट सक्सेस है या कोई एरर है तो 2 सेकंड के लिए एरर शो करवाओ, उसके बाद इसे बाय डिफॉल्ट कर दो। तो इसे मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ अब। तो यहाँ पर देखिएगा, अब देखिएगा चेंज पासवर्ड पर क्लिक किया, प्लीज प्रोवाइड ऑल योर पासवर्ड और हाइड हो गया, ठीक है। और उसके बाद बाकी कंडीशन तो ऑलरेडी वैसी की वैसी हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं एपीआई कॉल करवाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ पर हमने क्या करना है, ट्राई कैच का यूज करना है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कैच, अगर कोई एरर है तो हम यहाँ पर कंट्रोल करवा लेते हैं एरर को। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फाइनली। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कर देता हूँ सेट इज लोडिंग, इसको मैं कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसी को कॉपी करके यहाँ पर कर देता हूँ फॉल्स, फॉल्स। अब ट्राई के अंदर चलते हैं, ट्राई के अंदर हम एपीआई कॉल करवाते हैं। सबसे पहले तो हम डाटा बना लेते हैं अपना कि हमने एपीआई में कौन सा डाटा सेंड करना है। तो कॉन्स्ट, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ डाटा, डाटा इज इक्वल टू, देखिएगा हमारे पास सबसे पहले तो यूजर की यूआईडी सेंड करनी है पीछे। तो यूआईडी, यूआईडी हमारे पास कहाँ से आएगी, हमें पता है कि जेसन डॉट पार्स, हमारे पास लोकल स्टोरेज से हम ले लेते हैं, या रिडक्स से भी आप ले सकते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, जो कि हमारे पास है JWT, ठीक है। इसमें से हमारे पास है यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो यहाँ से हमारी आईडी आ जाएगी यूजर की, ठीक है। उसके बाद हमने सेंड क्या करना है, हमने सेंड करना है ओल्ड पासवर्ड, मेक श्योर करना है कि आपने इसी तरह रखना है इसे, जो कि है हमारे पास एफ डाटा डॉट ओल्ड पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यू पासवर्ड, जो कि हमारे पास क्या होगा, एफ डाटा डॉट न्यू पासवर्ड, ठीक है, इस तरह। तो ये डाटा हमने सेंड करना है एपीआई के अंदर, इतना काम हमने करना है। अब हम एपीआई को कॉल करवाते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अवेट, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ लेट, जो हमारे पास डाटा आएगा इसको मैं कर देता हूँ रिस्पॉन्स डाटा, रिस्पॉन्स डाटा इज इक्वल टू अवेट, अवेट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपडेट, अपडेट पासवर्ड, जो कि हमारे पास ये देखिएगा एपीआई कॉल से आ रहा है, ठीक है।
इसको हम कॉल करवाते हैं, इसको कॉल करवाते हैं और इसमें हम डाटा सेंड करते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर दो कंडीशन बनती है, या तो सक्सेस या तो एरर। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ रिस्पॉन्स डाटा डॉट सक्सेस, अगर तो रिस्पॉन्स डाटा डॉट सक्सेस है हमारे पास, तब हम यहाँ पर कुछ करवाएंगे। ठीक है, एज इफ, अगर तो हमारे पास रिस्पॉन्स डाटा डॉट एरर है, तब यहाँ पर हम कुछ करवाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा जब हमारा सक्सेस होता है तब हमने क्या करना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि कॉपी कर लेता हूँ हमारी स्टेट्स को, यहाँ से मैं स्टेट को कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ पर हमारी, एक मिनट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सेट एफ डाटा को, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अगर तो सक्सेस है तो उस केस में हमने क्या करना है, देखिएगा सबसे पहले तो सारी फॉर्म इनपुट को एम्प्टी कर देना है हमने यहाँ से। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये जो ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, ये सारा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसको इस तरह। ठीक है, तो ये हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख देंगे, और सक्सेस को यहाँ पर क्या कर देंगे, सक्सेस हमारा होगा रिस्पॉन्स डाटा डॉट सक्सेस। ठीक है, सिंपल। सक्सेस के केस में हम इस तरह करेंगे। ठीक है, अब आ गया एरर का केस। अगर फर्ज करें यूजर ने फर्ज करें ओल्ड पासवर्ड रॉन्ग टाइप किया, या कोई ऐसा मसला आ गया जिसमें हमारा एरर आ गया, तब हम क्या करेंगे, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सक्सेस को कर देंगे फॉल्स इस तरह। अब एरर को क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डाटा डॉट एरर, इसको इस तरह कर देंगे। ठीक है, तो सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी देखिएगा क्या सीन है। तो अगर सारा कुछ ठीक रहा, दोबारा देख लेते हैं क्या किया हमने। सिंपल लोडिंग ट्रू कर दी, ट्राई का यूज किया हमने। ठीक है, अगर तो सक्सेसफुल डाटा रहा तो हमारे पास ये काम हो जाएगा, अगर एरर होगा तो हमारे पास एरर कोई शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोडिंग को फॉल्स कर रहे हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर लोडर शो भी करवाना है यूजर को, तो यहाँ पर हम करेंगे इफ इज लोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम शो करवा देंगे लोडिंग करवा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, प्रोफाइल पर जाकर, प्रोफाइल के इंडेक्स में जाकर यहाँ से लोडर कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ लोडर सारा, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। सेव करते हैं, और लास्ट में हमारे बटन पर हमने अटैच कर देना है लोडिंग वाला सीन भी अटैच कर देना है, इज लोडिंग। अगर तो लोडिंग है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह कर देंगे लोडिंग। ठीक है, वरना हम शो करवा देंगे चेंज पासवर्ड। ठीक है, परफेक्ट। चलें चेक करते हैं हम इसको, अगर हमारा परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसे रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, सारी कंडीशन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस पर क्लिक चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारा काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर रॉन्ग ओल्ड पासवर्ड टाइप करता हूँ, कोई भी मैं पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, न्यू पासवर्ड टाइप करता हूँ 123 और कंफर्म पासवर्ड टाइप करता हूँ 123 तो यहाँ पर एरर आएगा पासवर्ड डज नॉट मैच वाला। ठीक है, चलें, ये भी हमारा काम हो गया। अब मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, इसको कर देता हूँ 123 अब होना ये चाहिए कि हमने क्या किया है, ओल्ड पासवर्ड इनकरेक्ट टाइप किया है, तो यहाँ पर हमें एक एरर नजर आना चाहिए। तो देखते हैं, योर ओल्ड पासवर्ड इज रॉन्ग। ठीक है, तो हमारे परफेक्टली हमारे पास मैसेज हमें मिल रहा है। ठीक है, दोबारा चेक कर लेते हैं हम। और दूसरा ये हमने करना है, देखिएगा एरर के केस में हमने क्या करना है, एरर के केस में हमने ना इनपुट को एम्प्टी नहीं करना। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे डॉट 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 एफ डाटा करेंगे, एफ डाटा। ठीक है, एफ डाटा ये एज इट इज हम करेंगे, सक्सेस को फॉल्स कर देंगे। ठीक है, बाकी चीजों को फॉल्स कर देंगे, बस एफ डाटा जो बाकी इनपुट है ना उनको हम एज इट इज रखेंगे, एम्प्टी नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखते हैं। ओल्ड पासवर्ड में मैं इनकरेक्ट टाइप करता हूँ। ठीक है, न्यू पासवर्ड में टाइप करता हूँ 123 कंफर्म पासवर्ड में करता हूँ 123 चेंज पासवर्ड पर क्लिक करते हैं, तो देखिएगा योर ओल्ड पासवर्ड इज रॉन्ग। ठीक है, अब ओल्ड पासवर्ड को करेक्ट करते हैं। तो ओल्ड पासवर्ड जो मेरा है वो है 123 ठीक है, इसको हम चेंज कर रहे हैं न्यू पासवर्ड से। न्यू पासवर्ड हमारा क्या है
123 ठीक है। तो चेंज करता हूँ इसे, तो देखिएगा पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। इसको चेक करते हैं हम कि हमारा, 1 मिनट में इसको ना इस तरह करते हैं, इस तरह हम चेक करते हैं कि ओल्ड पासवर्ड अब हमारा बन जाएगा 123 ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या है। तो ओल्ड पासवर्ड हमारा है 123 न्यू पासवर्ड यहाँ पर मैं कर देता हूँ 123456 123 4 5 6। चेक करते हैं, अगर तो ये ओल्ड पासवर्ड हमारा ये है तो इसका मतलब है सक्सेसफुल मैसेज नजर आना चाहिए। तो सक्सेसफुल मैसेज हमें नजर आ रहा है, परफेक्ट ठीक है। अब मैं इसे लॉग आउट करके लॉगिन करके चेक करता हूँ कि हमारे पास परफेक्टली हमारा पासवर्ड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो लॉग आउट करता हूँ इसे मैं। अब मैं लॉगिन करके देखता हूँ डमी यूजर को, dummy@gmail.com, मेरे ख्याल में ईमेल यही है। 123 4 5 6 करता हूँ इसे और लॉगिन करके देखते हैं। तो परफेक्टली हमारा लॉगिन हो गया, तो इसका मतलब हमारा पासवर्ड परफेक्टली चेंज हो रहा है, ठीक है। चलें, इतना काम तो हमारा हो गया है। अब हमने करना कि सिंपल ये करना है कि हम सेटिंग के पेज पर है तो सेटिंग को हाईलाइट करना है, ठीक है। बाकी तो हमारा सारा काम हो गया यहाँ पर। तो जाना काम पर वो देखिएगा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ और इसको भी क्लोज कर देता हूँ, यूजर सारा को कोलैप्स कर देता हूँ। शेयर फोल्डर पर जाना है हमने। शेयर फोल्डर पर जाने के बाद यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमारे पास है कंपोनेंट और यहाँ पर है यूजर ने यूजर हमारे पास है साइड बार, और यहाँ पर हमारे पास होगा सेटिंग वाला, कहीं पर होगा सेटिंग वाला। तो ये हमारा सेटिंग वाला है, ये डिव, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सबसे पहले तो ये क्लास को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, ठीक है। और सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कि हमारे पास जो यूआरएल बनेगा इस तरह बनेगा, सेटिंग, ठीक है। तो अगर परफेक्टली ये मैच हो जाता है तो ये क्लासेस ऐड कर दो, ठीक है। दूसरा ये कि जब भी यूजर ऑन क्लिक इस पर क्लिक करेगा, सेटिंग पर क्लिक करेगा, सेटिंग वाले डिव पर क्लिक करेगा, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तब हम करेंगे /user/ सेटिंग, ठीक है। सेव करने के बाद अब हम चेक करते हैं, तो देखिएगा ये हमारा हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। माय अकाउंट पर क्लिक करता हूं, अब मैं सेटिंग पर क्लिक करता हूं, तो परफेक्टली हमारा काम ये हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ये देखिएगा, हमारा अब यूजर का डैशबोर्ड का भी सारा काम हो चुका है हमारा। ये देखिएगा माई ऑर्डर भी कवर हो चुका है, माई अकाउंट भी कवर हो चुका है, विश लिस्ट भी ऑलरेडी कवर हो गया है हमारे पास, सेटिंग वाला आज हमने कवर कर लिया और लॉग आउट वाली फंक्शनलिटी ऑलरेडी हमने कवर कर ली थी, ठीक है। तो हमारा ये सारा काम हो चुका है। एडमिन साइड पर भी हमारा काम हो गया, यूजर साइड पर भी काम हो गया, सारा काम अब हमारा हो चुका है। लास्ट वीडियो सिंपल कल वाली रहेगी जिसमें मैं प्रोटेक्टेड राउट के बारे में आपको बताऊंगा कि प्रोटेक्टेड राउट होता क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और हम किस तरह अपने प्रोजेक्ट में प्रोटेक्टेड राउट को ऐड कर सकते हैं। तो होपफुली सिंपल एक वीडियो रह गई है और ये हमारा ई कॉमर्स का सारा काम हो चुका है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।